लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं। काश इसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो मनुष्य की जिंदगी आसान हो जाएगी और मानव जीवन खुशियों से भर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुख की चिंता मुझ पर छोड़ दे। अगर तुमने किसी को भी मात्र एक पल का भी सुख दिया है तो, लेकिन किसी भी जीव को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना। तू कौन होता है जिंदगी के बारे में सोचने वाला? मत सोच इतना, उसने सब कुछ सोचा है तेरे बारे में। बहुत से लोगों से मुलाकात होती है, क्यों? बेवजह नहीं है। हर किसी से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, किसी से सबक तो किसी से ज्ञान। जब भगवान से हम कुछ मांगते हैं लेकिन मिलता नहीं है, बस मिलता है तो केवल इंतज़ार। अगर भगवान तुमसे इंतज़ार करवा रहे हैं तो समझ लेना कि वो उनसे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ न कुछ गहरा कारण होता है। या तो वह हमें बेहतर बनाने का मौका प्रदान करता है या फिर हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाता है। जब जब हमारे जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, हमें अवसर मिलता है कि हम आत्मनिर्भर बनें और सीखें। कई बार हमें जीवन की कड़वी सच्चाई से मुकाबला करना पड़ता है। मीठा होने का नुकसान कितना होता है यह गन्ने से बेहतर कौन जानता है, क्योंकि गन्ने को अंतिम समय तक निचोड़ा जाता है। इसलिए अक्सर हमारे लिए जीवन के मीठापन की कीमत समझना मुश्किल होता है। तुमने जीना सीख लिया है अगर तुम्हें जब दर्द और प्रियजनों के शब्द दोनों सही लगने लगते हैं। जीवन में कई बार हमें उत्सुकता होती है कि कौन क्या कर रहा है, उनका काम कैसे हो रहा है और वे इसे क्यों कर रहे हैं। आप इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा खुश रहेंगे। तुम्हारी आंखों में आंसुओं के लिए जगह ही नहीं है, इसीलिए हंसते रहो तो दुनिया तुम्हारे साथ है। आपको डरना किससे है? कर्मों से, ना कि ईश्वर से। भगवान माफ़ कर देते हैं लेकिन कर्म नहीं। आपको ये अटल सत्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि जैसे एक छोटा बछड़ा हजारों गायों के बीच में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी तरह कर्म भी अपने कर्ता को पाताल से भी ढूंढ ही लेता है, चाहे आज नहीं तो कल। आपको हमेशा ईश्वर की मदद चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको अपनी नीयत साफ और मकसद सही रखना चाहिए। और अगर ऐसा है तो ईश्वर ज़रूर और हमेशा आपकी मदद करेगा। बस आप निश्चिंत रहिए। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए जीवन में आपको शांत रहना होगा, क्योंकि लोहा भी ठंडा होने पर मजबूत होता है और गर्म होने पर कमज़ोर। जब किसी व्यक्ति आपका दिल दुखाएं तो सबसे अच्छा है कि हम चुपचाप रहें, क्योंकि वो व्यक्ति जिसका हम प्रतिसाद नहीं देते उसे वक्त द्वारा सही उत्तर अवश्य मिलेगा। अपने आप को लक्ष्य के प्रति कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहिए, चाहे आप इसके लिए अंधे, बहरे या गूंगे बनकर भी अपनी राह पर चलते रहो। यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न तो खुद कुछ करते हैं और न ही दूसरों को कुछ करने देते हैं, और वे दूसरों का उत्साह भी तोड़ देते हैं। कुछ लोग एक छोटी सी बात पर आपको छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान एक साधारण सी प्रार्थना से भी आपका हाथ थाम लेते हैं और हमेशा साथ देते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी किसी के नज़रों में गलत दिख सकते हैं, क्योंकि आपकी क्रियाएं उनकी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती। एक व्यक्ति जिनके दिल में अच्छाई होती है और हृदय में सच्ची मानवता हो, वो हमेशा यह सोचता है कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को न मिले और मेरे द्वारा किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले और मेरा जीवन ऐसा हो कि मैं सबको सुख दे पाऊँ। आपको ज़िंदगी का हिसाब समझना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी का हिसाब कभी भी पीछे जाकर सही नहीं हो सकता। लेकिन ये मत भूलिए कि पुरानी बातों को आपको एक अनुभव की तरह इस्तेमाल करना है और अपने आज में सुधार करें। गरीब होना आपके हाथ में नहीं है और इसी वजह से लोग आप पर हंसते हैं। आपको अपनी मेहनत से कामयाबी मिलेगी और तब सब आपसे जलेंगे। आप जिंदगी जी रहे हैं कि काट रहे हैं? अगर आपके जीवन में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन नहीं है तो आप जिंदगी काट रहे हैं। जीवन ने मुझे हंसते हुए देखने का अवसर दिया और उसके साथ ही मैंने रोते हुए भी अनगिनत पल जिए हैं। हमारे जीवन में कई ऐसे पल होते हैं जब हम हंसते हैं और कुछ पल ऐसे भी होते हैं जब हम रोते हैं, परंतु यही हमारे जीवन का सत्य है। जीवन के सफ़र में हर कदम पर हंसना और रोना आने वाले समय की प्रेरणा हो सकता है।
वक्त के साथ मैंने देखा है कि जीवन के सुख और दुख के दौर साथ साथ चलते रहते हैं और हमें ये सीखना होता है कि उन्हें साझा कैसे किया जाए। मैंने वो सुख अनुभव किया है जब मैंने किसी खास को प्राप्त किया, और मैंने वो दर्द भी महसूस किया है जब मैंने किसी को खो दिया। जीवन ने मुझे सिखाया है कि हम सब कुछ प्राप्त करते हुए और हारते हुए जी सकते हैं, और इसमें हमारी आत्मशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैंने यह सीख लिया है कि जीवन वही जी सकता है जिसने अकेले जीने की कला सीख ली है। जीवन बहुत कुछ सिखाता है, कुछ हद तक रुलाता है और कुछ हद तक हंसाता है। आप खुद से ज़्यादा किसी और पर भरोसा कर रहे हैं, क्यों? हमने अक्सर देखा है कि मुझे उसने यह करने से मना किया है, वरना मैं तो यह करना चाहता हूँ। भैया क्यों? आप भूल गए कि अंधेरे में तो आपकी परछाई भी साथ छोड़ देती है। अपनी बातों पर विश्वास रखो, लेकिन उन्हें बिना सबूत के मानने की गलती ना करो। जब कोई आपके जीवन में सही वक्त पर आता है तो वह एक सच्चे साथी के रूप में आपके साथ होता है। वह आपके सपनों को साकार करने के लिए साथ देता है और आपकी हर कदम पर मदद करता है। सच्चे प्यार में दो लोग एक दूसरे की खुशियों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। एक आदमी रेगिस्तान में भटक रहा था। आधा दिन निकल चुका था और रास्ते का कुछ पता नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह उस रेगिस्तान से बाहर निकले। उसका खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया था। प्यास से गला सूखा जा रहा था, लेकिन पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। थोड़ी दूर और चलने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। वह इस आशा में झोपड़ी की ओर चल पड़ा कि वहाँ उसे पानी अवश्य मिल जाएगा और वह वहाँ रहने वालों से रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता भी पूछ लेगा। लेकिन झोपड़ी के पास पहुंचकर वह निराश हो गया। झोपड़ी खाली पड़ी थी, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उसने भगवान पर भरोसा रखा और झोपड़ी के अंदर गया। झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप लगा हुआ पाया। वह खुश हो गया कि अब वह अपनी प्यास बुझा सकता है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और हैंडपंप चलाने लगा, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी हैंडपंप नहीं चला। वह थक कर चूर हो चुका था। वह ज़मीन पर लेट गया। पानी के बिना उसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती नज़र आने लगी थी। तभी उसे झोपड़ी की छत पर पानी की एक बोतल लटकी हुई दिखाई पड़ी और उसकी जान में जान आ गई। उसने सोचा कि यह भगवान की कृपा है कि पानी की यह बोतल उसे दिख गई। अब वह अपनी प्यास बुझा सकता है। उसने पानी की बोतल नीचे उतारी, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने को हुआ, उसकी नज़र बोतल के नीचे चिपके कागज़ पर पड़ी। उस कागज़ पर लिखा था, इस पानी का इस्तेमाल हैंडपंप चलाने के लिए करें। जब हैंडपंप चल जाए तो पानी पी लें और फिर से इस बोतल में पानी भरकर वापस वही लटका दें जहाँ से आपने इसे उतारा था। कागज़ पर लिखे संदेश को पढ़कर आदमी सोच में पड़ गया कि क्या करें। यदि पानी हैंडपंप में डाला और वह नहीं चला तो सही तो ये होगा कि बोतल का पानी पीकर वहाँ से आगे बढ़ा जाए। वह दुविधा में पड़ चुका था, लेकिन अंत में उसने ऊपर वाले को याद किया और कागज़ पर लिखे संदेश पर भरोसा करने का निर्णय लिया। उसने बोतल का पानी हैंडपंप में डाल दिया और हैंडपंप चलाने की कोशिश करने लगा। एक दो प्रयास में हैंडपंप चल गया और उसमें से ठंडा ठंडा पानी आने लगा। आदमी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और बोतल में पानी भरकर उसे वापस उसी जगह लटका दिया जहाँ से उसने उसे उतारा था। वह वहाँ से निकल ही रहा था कि झोपड़ी से एक कोने में उसे एक नक्शा और पेंसिल का टुकड़ा मिला। उस नक्शे में रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता बना हुआ था। आदमी खुश हो गया और भगवान का लाख लाख धन्यवाद दिया। वह नक्शा लेकर बाहर निकल गया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वह रुका और वापस झोपड़ी में आया। उसने पानी की बोतल के नीचे लगे कागज़ पर पेंसिल से लिखा, यकीन मानिए ये काम करता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब भी ज़िंदगी में बुरा वक्त या परिस्थिति आए, भगवान और ख़ुद पर विश्वास रखें। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। विश्वास है तो दुनिया में हर चीज़ संभव है। बिना प्रयास के ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे उस आदमी ने हैंडपंप में पानी डाला और उसे चलाया, तब कहीं जाकर उसे अपने प्रयास का फल पानी के रूप में नसीब हुआ। उसी प्रकार ज़िंदगी में कुछ करना है, इसलिए हमें प्रयास करना होगा।
प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी।